अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का नया वीडियो, नया टॉपिक, नया टाइटल मैं आपको पढ़ के पहले सुना दे रही हूँ कि वीडियो में क्या लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा ढूंढ के मैं वीडियो लेके आई हूँ भाई, सच में ऐसे ऐसे नए वीडियो में लेके आ रही हूँ, मतलब एकदम से आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। अभी आपने वीडियो देखे भी नहीं होंगे। तो पहले ना आप लोग मैं बता दूँ, इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो मैं बता देती हूँ। और मैं टाइटल आपको पढ़ के सुना रही हूँ, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम स्टोरी। भाई ये भी मैंने पहली बार नाम सुना है, सच में बहुत अजीबोगरीब नाम है। और आपने सुना था ये नाम, नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे, और चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कतई नहीं जाइएगा, कहीं भी नहीं जाइएगा। चलिए अब सुनिए जकरिया और यहया अलैहिस्सलाम के वाक़यात। दिन गुजरते गए, इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से कुछ नेक लोग पैदा हुए। इनको आले इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 33 और 34 में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहिम के खानदान और इमरान के खानदान को चुन लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह ताला सुनता जानता है। जिस इमरान का जिक्र कुरान मजीद ने किया है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। जकरिया अलैहिस्सलाम की बीवी, यहया अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना दोनों हकीकी बहनें थीं, और जकरिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। इस तरह यहया अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद हैं। अल्लाह ताला ने उस दौर के कई वाकयात की तरफ इशारा किया है। सबसे पहला तस्करा मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हुआ है। ये वाकया दिमश्क में हुआ। जकरिया बिन दान सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। दिमश्क में जिंदगी गुजार रहे थे। उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी थी। इस किस्से की इब्तिदा कुरान मजीद ने इमरान की बीवी से की है। वो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ और ईसा इब्ने मरियम की नानी हैं। इमरान की बीवी के हां अरसा दराज से कोई औलाद पैदा न हुई थी। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया को देखा, वो अपने बच्चों को खुराक खिला रही थी। ये देखकर उन्हें शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश महसूस हुई। उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। चुनाचे जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तो उन्होंने एक नजर मानी। सूरह आले इमरान आयत 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उसे मैंने तेरे नाम आजाद करने की नजर मानी है, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की। अल्लाह ताला के हुक्म से जब उन्हें बच्चा पैदा होने की उम्मीद हुई तो उन्होंने नजर मान ली कि जिस बच्चे को जन्म दूंगी उसे अल्लाह के लिए आजाद छोड़ दूंगी ताकि वो बैतुल मक़दिस की खिदमत करे। जकरिया अलैहिस्सलाम और आले इमरान बैतुल मक़दिस की तरफ नकल मकानी कर चुके थे। बैतुल मक़दिस यहूदियों की इबादतगाह थी। ये उनका तरीका था कि अपनी औलाद के बारे में बैतुल मक़दिस का खादिम बनाने की नजर माना करते थे। बच्चा पैदा होता तो उलमा के सपुर्द कर देते, वो उसे तौरात पढ़ाते ताकि वो इबादत करने वाला बन जाए, बैतुल मक़दिस की खिदमत करे। लेकिन उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई। बच्चियों को तो खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया जाता था। सूरह आले इमरान आयत 36 में है, जब बच्ची पैदा हुई तो कहने लगीं, परवरदिगार मेरे यहाँ तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है, और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। इमरान की बीवी हैरत में पड़ गईं कि उन्होंने तो नजर मान रखी है और अब लड़की को तो बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया जा सकता। उनके खावंद इमरान बैतुल मक़दिस के आबिदों में से थे। बीवी ने उनसे मशवरा किया। तय हुआ कि बच्ची को ही खिदमत के लिए वक्फ कर दिया जाए। इमरान की बीवी बच्ची को बैतुल मक़दिस में ले आई। जिस बच्चे को वक्फ करना होता था उसकी किफालत कोई आलिम करता था। आबिदों में उस वक्त ये झगड़ा पैदा हुआ कि इस बच्ची की किफालत कौन करेगा। इसके लिए आखिर ये तरीका तय किया गया कि वो सब अपना अपना कलम पानी में फेंकेंगे।
جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہو وہ اس کا کفیل بن جائے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے قلم پھینک دیے، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے، جبکہ زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 44 میں فرماتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کفیل قرار پائے۔ مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، وہ بہت تیزی سے پروان چڑھی، آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا، بہت نیک اور عبادت گزار تھی، عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 37 میں فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو جب کہیں جانا ہوتا وہ مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے، جب واپس آتے تو اس کے پاس رزق رکھا پاتے اور وہاں غیر موسمی پھل ہوتے، بہت تعجب کرتے۔ مریم علیہ السلام انہیں بتاتی یہ پھل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 75 میں فرماتے ہیں، اور عیسیٰ کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، اسی لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھی۔ ان کی فضیلت سورہ آل عمران آیت 42 میں ان الفاظ میں آئی ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت 75 میں ہے، مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھی۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل عورت ہے۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہن۔ پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ اس وقت تک بے اولاد تھے، عمر 100 سال سے زائد تھی، بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ سورہ مریم آیات 1 تا 6 میں ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے، ان کے ورثاء اور رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی۔ سورۃ الانبیاء آیت 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ مطلب یہ کہ ان کا بانجھ پن دور کر دیا، پھر اللہ نے انہیں خوشخبری سنائی۔ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا،
तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर यह बिल्कुल आसान है और मैं इससे पहले तुझे भी पैदा कर चुका हूँ, हालांकि तू कुछ भी न था। इस पर जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे। यानी जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे रब कोई निशानी मुकर्रर पता चल फरमा जाए दीजिए कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, जिससे मैं समझ जाऊं कि ये बच्चा बनी इसराइल पर जाहिर होगा, ताकि बनी इसराइल को भी इसकी फजीलत और अहमियत का इल्म हो जाए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, इरशाद हुआ कि तेरे लिए अलामत यह है कि तू भला चंगा होने के बावजूद 3 रातों तक किसी शख्स से बोल नहीं सकेगा। चुनाचे जब वो वक्त आया और वो किसी से बात करना चाहते तो कर नहीं सकते थे, अलबत्ता अपने जिक्र में सुबह शाम मसरूफ रहते, और ये निशानी थी इस बात की कि उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 11 में फरमाते हैं, अब जकरिया अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 39 में फरमाते हैं, बस फरिश्तों ने उसे आवाज दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला तुझे यहया की यकीनी खुशखबरी देता है, जो अल्लाह ताला के कलेमे की तस्दीक करने वाला सरदार, ज़ाबिते नफ्स और नबी है नेक लोगों में से। इंसान कितने ही बुलंदबाला मकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह ताला के साथ उसे ज्यादा से ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए, तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ल शानुहु की जात पाक वहदहु ला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा इंसान की सबसे बड़ी गुमराही ये है कि वो जब किसी बरगुजीदा इंसान से ऐसे उमूर सादिर होते देखता है जो अक्ल में नहीं आते, तो रोब या अकीदत की बिना पर पुकार उठता है कि ये हस्ती तो खुद अल्लाह है जो इंसानी शक्ल में आई है, या उसका बेटा है, या अल्लाह ताला की शरीक है। वो ये नहीं सोचता कि बिलाशुबह इन वाकयात का जारी होना अल्लाह की ताकत के जरिए है, जो बतौर निशान उस बरगुजीदा इंसान के हाथों जारी हुए। इसके बावजूद ये न अल्लाह है न अल्लाह का बेटा, बल्कि उसका एक पसंदीदा बंदा है, और ये उमूर अल्लाह ताला के खास कवानीन के तहत सिर्फ उसकी ताईद और उसकी सदाकत के लिए जाहिर होते हैं, वरना वो भी अल्लाह ताला के आगे उसी तरह मजबूर है जिस तरह दूसरी मखलूक। भाई आपको समझ में आई वीडियो? मुझे समझ में आई वीडियो। मतलब ये वीडियो का मतलब था भाई, अल्लाह ताला से अगर आप कुछ मतलब अगर आप मिल रहे हैं, मतलब मिल नहीं रहे हैं, मतलब आत्मा का आत्मा से कनेक्शन उस टाइप से कह रहे हैं, आपका कनेक्शन हो रहा है, आपको मतलब स्वप्न आ रहे हैं, आपको कुछ ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि हाँ लग रहा है आपको कि मैं एक अल्लाह का बंदा हो गया हूँ, तो भाई पता है आपको, आप कितनी भी ऊंचाइयों तक चले जाओ, कितनी भी ऊंचाइयों तक चले जाओ, लेकिन आपको वो सुकून तो तभी मिलेगा ना जब आप अल्लाह के नेक बंदे हो जाएंगे। और जब अल्लाह के नेक बंदे हो जाएंगे तो कहते नहीं है, इंसान चाहे अर्श पे हो चाहे फर्श पे, अल्लाह के बंदों में एक तभी माना जाता है जब वो उनकी इबादत करता है, इबादत करने के लिए वक्त निकालता है। और जब आप अल्लाह की इबादत करने के लिए वक्त निकालते हैं ना, तो अल्लाह आपके लिए वक्त ज़रूर निकालते हैं। आपकी हर परेशानी, हर दुविधा को दूर करने के लिए यूं एक सेकंड नहीं लगता है। आपकी हर परेशानी, हर दुविधा का समाधान अल्लाह ताला करते हैं। क्योंकि होता ऐसा है, जब आप अपनी दुविधा का समाधान किसी इंसान के पास ढूंढने जाते हैं कि भाई मेरी हेल्प कर दो, भाई मेरी हेल्प कर दो, वो लोग आपकी कतई भी हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उदास होकर घर पे बैठ जाते हैं, फिर आपको कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नज़र नहीं आता और आपको लगता है अब कुछ भी नहीं होने वाला है लाइफ में, उसके बाद भी इंसान अगर किसी में दिमाग होता है तो फिर अपने खुदा को, अल्लाह ताला को, परवरदिगार को अपने याद करता है। जब वो इबादत करता है शांति से, सुकून से, एक अंधेरे में बैठ के, वो और उसका खुदा, और वहाँ तीसरा कोई नहीं होता है। जब ऐसा होता है ना,
तो भाई आपको एहसास होता है कि अब मेरी इबादत कबूल हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कबूल होना ही है भाई, होना ही है, क्योंकि आप अल्लाह के नेक बंदों में एक बंदे बन चुके हैं। तो भाई कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कतई नहीं जाएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।